जय हिंद दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहाली देखने को मिल रहा है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली मिल रहा है, लेकिन ये बहाली जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ेगा और जो है कहीं कहीं आप हो सकता है कि आपका लक के ऊपर में डिपेंड करता है, आपको रेगुलर भी कर दिया जाएगा। यहाँ पे बात करें तो पहला बहाली आते हुए दिखाई दे रहा है एनएसटीआईटी से, और दूसरा बहाली आते हुए दिखाई दे रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से यहाँ पे बहाली देखने को मिल रहा है। एक पब्लिक सेक्टर से बहाली देखने को मिल रहा है, एक जो है एनएसटीआईटी से बहाली देखने को मिल रहा है, जो कि सीआईटीएस का कोर्स करवाती है। चलिए आइए उनके बारे में डिटेल से एक एक करके बात करेंगे। बात करने से पहले जो चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। सबसे बात कर लें, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो बहाली आते हुए दिखाई दे रहा है गेस्ट टीचर का। किस लिए बहाली आ रहा है? गेस्ट टीचर फॉर द सीआईटीएस एंड सीटीएस ट्रेड। ये जो बहाली आते हुए दिखाई दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 साल का हालांकि कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ेगा और जो है अलग जगह आपका प्लेसमेंट भी होते हुए दिखाई देगा। मेरे साथ एक दोस्त था जो कि सीआईटीएस कर रखा था, वो जो है सबसे पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो जो है वर्क करते हुए दिखाई दे रहा था। उसको जो फिर दिल्ली बुला लिया गया, दिल्ली में वहाँ पे 3 साल रहा, उसके बाद जो उसे रेगुलर कर दिया गया। ये भी केस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात करें तो वैसे स्टूडेंट जो इच्छुक हैं आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है गेस्ट टीचर का बहाली आते हुए दिखाई दे रहा है। ये है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ये जो है चेन्नई की तरफ से ये बहाली आपको देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप के तरफ से ये बहाली है। यहाँ पे बात करें तो आपको एनएसटीआईटी कॉलेज में ही आपको बहाली जो है वर्क मिलेगा, वहीं पे आपको जो है कि पढ़ाना है। जो भी वर्क आपको मिलेगा वहीं पे आपको वर्क मिलेगा और 1 साल तक आपका सारा फैसिलिटी भी मिलेगा। और जो है कई कई केसेस में जो है कि आपको जो है अलग मतलब कि दूसरा देश भी जाने का भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इसके थ्रू मिलता है। तो याद रखिएगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ फॉर्म जैसे आया हुआ है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन का 2 सीट यहाँ देखने को मिल रहा है, सर्वेयर का 1 सीट, इलेक्ट्रीशियन का 1, फिटर का 1, प्लम्बर का 1, टूल्स एंड मेकर टीडीएम टूल्स एंड डिस्क मेकर का यहाँ पे 1 सीट आपको देखने को मिल रहा है। मैकेनिक्स डीजल का 1 सीट आपको देखने को मिल रहा है। वैसे स्टूडेंट जिनके पास ये सारे पोस्ट हैं जो है आपने कर रखा है स्ट्रेट से, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सोलर टेक्नीशियन का 1 सीट, ड्रोन टेक्नीशियन का 1 सीट, उसके अलावा जो है पोर्ट का 4 सीट, WCS का 2, एम्प्लॉयबिलिटी सॉफ्टवेयर का यहाँ पे 1 सीट देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पे बात करें तो इसमें बहुत सारा चीज़ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है कि क्यूआर कोड जैसे ही आप जो है स्कैन करेंगे तो इसमें और भी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको जो है स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है और 24 यहाँ पे बात करें तो 24 अक्टूबर तक बोला गया है कि आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड में आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। ये जो है आपका जो ऑनलाइन मोड रहेगा NSTIT चेन्नई DGTMDE पे जाएंगे .in, उसके अलावा वहाँ से जाएंगे गेस्ट फैकल्टी इंगेजमेंट, वहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, आप फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर दीजिएगा, चूकिएगा मत। जो है जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। हमारे दोस्त के साथ ऐसा हुआ था जो चेन्नई में वर्क कर रहे थे, फिर उसे जो है एक प्लेसमेंट मिलती है, वो चले जाते हैं दिल्ली में, फिर जाके 2 साल वर्क करने के बाद उसको परमानेंट कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसा मौका अगर आपको मिल रहा है, अगर आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास और भी ऑप्शन है तो आप बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई नहीं करिए। आप जो है अलग ऑप्शन का तलाश में आप जो है तैयारी करते रहिए। हो सकता है कि इससे बेटर आपको मौका मिले, लेकिन ये बहुत अच्छा जॉब है। मैं आपको बता दूं, DGT में जॉब करना है NSTIT में, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हालांकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेके थोड़ा सा हो सकता है 19-20 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो फुल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। ट्रेड आपका जो है CITS ट्रेड ITI तो आपको कंफर्म लगने ही वाला है, साथ में जो है 10th का सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। और आपका जो है कि CITS लगता है या नहीं लगता है, ये जो है कंफर्मेशन आपको जो है कि जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ही आपको पता चलेगा। चलिए, दूसरा जो बहाली आते हुए दिखाई दे रहा है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड का। तो याद रखिएगा, ये जो बहाली है इसमें आपको ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें बात करें तो 10th ITI, साथ में जो है आपने क्या कर रखा है तो अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो वैसे छात्र जो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो कुल मिला के जो एज का बात करें तो एज जो है 45 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ST SC और OBC का जो गवर्नमेंट रूल है उसके हिसाब से यहाँ पे जो है फॉर्म को क्या कर दिया जाएगा, मतलब एज को बढ़ा दिया जाएगा।
जो भी गवर्नमेंट रूल है सेंट्रल का। उसके अलावा जो ये जो फॉर्म है, याद रखिएगा 13 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और ये जो फॉर्म भरा जाएगा 29 अक्टूबर तक भरा जाएगा। इसके अलावा जो है दो तरीका का पोस्ट का बहाली देखने को मिल रहा है, एयर कंडीशनर टेक्नीशियन का, उसके बाद क्रेन ऑपरेटर का, 2 बहाली देखने को मिल रहा है। और इसमें 2 प्रकार का एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम होगा आपका एक एग्ज़ाम आपका जो है कि 30 मार्क्स का होने वाला है, 30 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और जो 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, उसी आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, याद रखिएगा। और इसमें जो है 3 साल का एक्सपीरियंस भी खोजा है, और जो मैक्सिमम एज अगर आपका 45 साल तक है तो आप जो है 5 साल के लिए अगर आप जो है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट का फैसिलिटी है वो भी आपको मिलेगा 5 सालों तक, याद रखिएगा। तो ये भी फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, इसके थ्रू आप जो है आप लोग देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, जिसके पास ऑप्शन कम है और जिसके पास जो है कि और अदर ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, समय कम है, तो उस हिसाब से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और चूंकि इसमें जो है खास करके कोचिंग शिपयार्ड में आपको 70 मार्क्स का वो प्रैक्टिकल भी होने जा रहा है, और उसमें जो है सिलेक्शन प्रोसेस बात करें एनएसटी आईटी में जो है सिलेक्शन प्रोसेस मेंशन नहीं किया गया है। वो जो है आपको जिसमें फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको जो है कि सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिले। हो सकता है कि आईटीआई मार्क्स के आधार पे या 10th का मार्क्स के आधार पे सिलेक्शन हो जाए, या फिर सीआईटीएस अगर उसमें मेंशन किया जाता है, सीआईटीएस का आपको डिग्री लगता है तो हो सकता है सीआईटीएस के मार्क्स के आधार पे भी आपका सिलेक्शन किया जा सकता है। आई होप यहाँ से आपको कुछ न कुछ चीज़ें जो है देखने को मिला होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।